वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बानी सीजर्स। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डिजाइनर कुर्ती। ठीक है, हम जो डिजाइनर कुर्ती बनाएंगे उसके ऊपर मैं आपको आज बैंड गला भी बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये फैब्रिक है, ठीक है, शर्ट का या मतलब कि कुर्ती का मेरे पास ये फैब्रिक पड़ा है। तो इसके ऊपर हम उसी तरीके से कटिंग का निशान लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे तीरा। या 8 इंच का मैंने तीरे का निशान लगाया है और नीचे से हम 7 इंच का निशान लगाएंगे। 7 इंच का निशान लगाने के बाद हम लगाएंगे ब्रेस्ट का निशान। ये 9.5 तक लगा लिया हमने निशान। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे कमर का निशान। कमर का निशान लगाने से पहले यहां से हम लेंगे 7 इंच का निशान और 7 इंच के निशान के बाद हम लेंगे सीधा 9 इंच का निशान। अब हमने जो ये 6 इंच का निशान लिया है, ठीक है, सॉरी, हमने 7 इंच का जो निशान लिया है, यहां से हम लेंगे कमर का निशान। जितनी भी कमर है आपकी उस अकॉर्डिंग आप निशान लगे। जैसे मैंने यहाँ पे 8.5 का निशान लगा लिया है। अब हमारे पास जो 9.5 आया था और 8.5 है, इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे हम। उसके बाद हमारे पास जो ये जो निशान आया था मतलब के 9 इंच का, अब हम यहाँ से लेंगे हिप का निशान। यहाँ मैंने 10.5 का निशान लगा दिया। अब हमारे पास जो फिटिंग का निशान आया था कमर का, उसको और हमारे पास जो हिप की निशान आई है, इन दोनों को आपस में इस तरह से मिला देंगे। और यहाँ पर 1 इंच का निशान देते हुए यहाँ पे राउंड में हम कटिंग करेंगे। बाकी लेंथ आपने जितनी भी अपनी कुर्ती की जितनी भी लेंथ रखनी है, आप उतनी लेंथ रख के कटिंग कर सकते हो। यहाँ पर हमने ये जो निशान लगाया है फिटिंग का निशान हो गया। उसके बाद हमने यहाँ मार्जिन के लिए भी कपड़ा रखना है। अगर आपका साइड पे जो कपड़ा है वो थोड़ा सा बच रहा है तो हम इसलिए ज्यादा कटिंग नहीं करेंगे, हल्का से ही यहाँ पे कट देंगे ताकि आपको पता चल जाए। तो इस तरह से कटिंग हो जाने के बाद अब हमने क्या करना है, सेम इसी तरह से हम बैक वाले पीस की भी कटिंग कर लेंगे। ये मेरे पास बैक का पीस है, हम इसको इस तरह से आगे वाले पीस को इस तरह से मिलाएंगे। इसको सीधा कर लेंगे। अब जितना हमने शोल्डर कटिंग की है, सेम उसी अकॉर्डिंग हम शोल्डर की कटिंग कर लेंगे यहाँ से। बाकी जो फिटिंग के निशान है आप उसी तरह लगाओगे। अब हम बैक वाले पीस को हटा देंगे और फ्रंट वाला पीस लेंगे। अब हम यहाँ पे मैं आपको गला बनाना सिखाऊंगी। गला कैसे बनाना है, मैंने पहले से ही बुकरम के ऊपर इस तरह से गला ड्रॉ किया है। ये मेरे पास बुकरम का पीस है। आप जितना भी मतलब कि डीप गला बनाना चाहते हो, ठीक है, उस तरह से आप बुकरम की लेंथ लेके और जितने इंच का आपने गला चौड़ाई में पहनना है उतना निशान लगा के इस तरह से मैंने गला ड्रॉ किया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बुकरम को बहुत ही ध्यान से पकड़ना ताकि आपका बुकरम हिले ना।
इस तरह से हमारे पास ये गले की कटिंग हो चुकी है। अब हम दूसरे चौरस पीस लेंगे एक फैब्रिक का, और उसके ऊपर हम इस तरह से इस गले को चिपकाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि हम इसको फिक्स करने का कैसे इसको फिक्स करना है दूसरे कपड़े के ऊपर, तो हम उसको फिक्स करेंगे। तो आप देखोगे कि इस तरह से मैंने ये जो गले की कटिंग की थी, इसको दूसरे कपड़े के ऊपर लगाने के बाद मैंने इसको इस तरह से तैयार कर दिया है। अब हमारे पास जो कुर्ती का आगे का हिस्सा है, उसका हम सेंटर पार्ट निकालेंगे इस तरह से। आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे एक निशानी भी बना दी है, ताकि आपको सेंटर पॉइंट पता चल जाए। अब हमने क्या करना है, सेंटर पॉइंट निकालने के बाद दोनों तरफ से 3 इंच का निशान है, यानी 6 इंच का निशान है जितना हमने इसको बनाते टाइम लगाया था। ठीक है, अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए इस गले को इसके साथ लगा देंगे। अब मैंने इसको इस तरह से यहाँ पर लगा दिए है गले को। अब हम यहाँ के एक्स्ट्रा कपड़े को सारा निकाल देंगे और हल्के कट देने के बाद अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई कर देंगे। अब हम यहाँ पे हल्के हल्के कट देंगे। कट देते समय ध्यान रखना है कि आप सिलाई के ऊपर कटिंग ना करें। ठीक है, इस तरह से कट देने के बाद अब हम इस तरह से गले के अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद सिलाई लगाएंगे। आप देखोगे कि मैं सिलाई के साथ साथ इस गोटे को भी इसके ऊपर लगा रही हूँ, गले के ऊपर। फ्रेंड्स, आप देखोगे कि मैंने इस तरह से यहाँ पे सारा गोटा लगा के इसको गले को तैयार कर दिया है। और हमारे पास यहाँ पे जो गैप है, यहाँ पर मैं रेड कलर का यही वाला कपड़ा लगाऊंगी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसका जो बैक पीस है हम इसको इसके साथ फ्रंट के साथ जोड़ेंगे। उसके बाद उसके ऊपर बैन लगाएंगे। ठीक है, अब हमने इस तरह से गला बना दिया है, तो अब हम इसके ऊपर यहाँ पर बैन लगाएंगे। बैन कैसे लगाना है, सबसे पहले आपने जहां से शुरू करना है वहां से आप नाप ले लेंगे। जैसे ये 4 है, तो 4 इधर का हो गया, 4 इधर का, टोटल 8। और ये बीच वाला जो है इसका देखेंगे, ये 6 आ रहा है। ठीक है, टोटल हमारा हो गया 14। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक ये मेरे पास बुकरम है। ठीक है, हम इसकी कटिंग कर देंगे बैंड शेप में। इस तरह से कटिंग करने के बाद ये कपड़ा लेना है हमने, इसके ऊपर हम इस तरह से बैन को रखेंगे।
इस तरह करने के बाद हम इसको इस तरह से फिक्स कर देंगे। ये जो हमारा बैन है वो इसके ऊपर फिक्स हो चुका है। अब हमने यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है। अब हमारे पास ये जो कॉर्नर है बैन के, यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। आप चाहो तो यहाँ पर पूरी सिलाई भी लगा सकते हो, यहाँ से यहाँ तक, और अगर आप चाहो तो यहाँ तक भी आप सिलाइयाँ लगा सकते हो। तो अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब आप देखोगे कि मैंने इसको जो बुकरम थी इसको इसके ऊपर चिपकाने के बाद अब मैंने यहाँ पर पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी सिलाई लगा दी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी हम साइडों से कटिंग कर देंगे। इस तरह से हम कट देंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे। अब हमारा जो ये बैन है वो रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इस जो बैन है इसको हमने इसका सेंटर निकालना है। ठीक है, ये जो मैंने सेंटर निकाल दिया इसका, सेम इसी तरह हम इसका भी सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से सेंटर निकालने के बाद हमने इस सेंटर पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट के साथ इस तरह से जोड़ना है और हमने यहाँ पूरी सिलाई लगानी है जहां तक आपका ये कॉलर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखोगे कि मैंने यहाँ से इसकी सिलाई लगा दी है और अब हमारा ये जो है कमीज का कुर्ती का बैन गला रेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद करेंगे, हम इसकी कुर्ती की बाजू लगाएंगे। ठीक है, बाजू लगाने के लिए मेरे पास ये कपड़ा है। जैसे हमने 2 बाजू बनानी है तो कपड़े को इस तरह से, जैसे हमारे पास ये कपड़ा है, ठीक है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और जैसे कि 2 बाजू बनानी है तो हम इसकी एक और फोल्ड कर देंगे। इस तरह से इस तरह से फोल्ड हो जाने के बाद आपने क्या करना है, हमने जो हमारे पास जो बाजू के लिए कपड़ा है उसको इस तरह से रखना है और हमने यहाँ से शोल्डर के निशान लगाने हैं। निशान लगाने के लिए सबसे अच्छा और सबसे इजी तरीका ये है कि आपके पास ये जो बाजू का शोल्डर है उसको हम इस इस कॉर्नर के ऊपर रखेंगे और इस तरह से इसकी शेप ले लेंगे। जैसे कि आपके यहाँ पे बाजू शोल्डर का ये एंड खत्म हो रहा है तो हम ये जो निशान है आगे तक बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब आप देखोगे कि हमारे पास इस तरह से ये आ चुकी है। ठीक है, अब हम यहाँ से इस तरह से गोलाई दे देंगे। हमारा ये जो पॉइंट जहाँ पे खत्म हुआ था वहां पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और जितनी आपने बाजू की फिटिंग पहननी है उतना हम यहाँ से निशान लगाएंगे बाजू का। जैसे हमारे पास जो निशान है फिटिंग का वो 5 इंच है,
टोटल 10 हो जाएगी। अब हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ इस तरह से मिलाना है। ये जो है हमारा फिटिंग के निशान है, इस तरह से। मैं ये जो निशान है इसको थोड़ा डार्क कर रही हूँ ताकि आपको देखने में समझने में आसानी रहे। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से राउंड कर देंगे, ठीक है। और हमारा यहाँ पर निशान आया था, इसका एंड जो हमारे शोल्डर का एंड था। अब इस निशान को हमने इस निशान के साथ इस तरह से मिलाना है। ये जो हमारे पास निशान आया ये हमारे पास फिटिंग का निशान है। अब हम कटिंग करने से पहले हम यहाँ पर मार्जिन तक का कपड़ा देंगे इतना, और यहाँ से हम कटिंग करेंगे हम बाजू की। और जब इस तरह से कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास ये बाजू का सेंटर है, यहाँ से हम इस तरह से कटिंग दे देंगे ताकि जब आपने बाजू लगाने हैं तो आपको प्रॉब्लम ना आए सेंटर निकालने से। अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले दोनों बाजू को अलग करके हमारे पास ये जो फिटिंग का निशान है उसका हम यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। हमने पूरी सिलाई नहीं लगानी, हमने सिर्फ यहाँ तक लगानी है ताकि हमें बाजू लगाने में आसानी रहे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सिलाई करके इसको बंद करेंगे बाजू को। अब आप देखेंगे कि इस तरह से मैंने इसको सिलाई लगा दी है, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। हमारी ये जो दोनों बाजू है वो तैयार हो चुकी हैं। अब हमने आगे क्या करना है, हमारे पास ये जो कमीज है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कमीज के यहाँ शोल्डर का जो सेंटर है वो, और हमने यहाँ पर जो बाजू का यहाँ से सेंटर निकाला था उसे, जैसे ये सेंटर था हमारा, तो हमने इन दोनों को यानी इस कमीज के सेंटर को हमने बाजू के सेंटर में इस तरह से मिलाना है कि जो सीधा साइड है, जो बाजू का सीधा साइड है और जो कमीज का सीधा साइड है उनका मुंह एक दूसरे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। और हमने इस तरह से सेंटर को आपस में मिलाते हुए हमने कपड़े को इस तरह से राउंड में नाप लेना है। हम यहाँ कमीज की थोड़ी सी सिलाई को उधेड़ देंगे ताकि आपको बाजू लगाने में आसानी रहे। इन दोनों सेंटर को इस तरह से मिलाते हुए मैंने यहाँ से इसको खोल दिया थोड़ा सा। राउंड में हमने पूरा कपड़ा देख लेना है। और हमारे पास ये जो कपड़ा खत्म हो रहा है यहाँ से अब हम सिलाई शुरू कर देंगे करनी इस तरह से। अब हम यहाँ पर दोनों की सिलाई करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देखोगे कि इस तरह से मैंने ये बाजू लगा दी है इस कुर्ती के साथ, ठीक है। और इस तरह से ये जो डिजाइनर कुर्ती है वो रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से आप घर में आसानी से इस तरह से कुर्तियां बना सकते हो डिजाइनर। तो मेरे वीडियो को देखने के बाद प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।